अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर आपका होस्ट आपका दोस्त इब्तिहाज स्टार्टअप वाला आपकी खिदमत में पेश। और आज जो मेहमान हमारे साथ हमारे इंटरव्यू में शामिल हो रही हैं हमारी एज ए गेस्ट, उनका नाम है फ़ातिमा अज़ीज़ साहिबा, जिनका ताल्लुक़ कराची से है और वो एक टीचर हैं और सोशल एक्सपेरिमेंट्स पे भी काम करती है, मोटिवेशन भी देती है, कैरियर काउंसलर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और बहुत से काम वो एक साथ कर रही हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस, उनके लाइफ के गोल्स और हमारी ऑडियंस के लिए क्या वो वैल्यू एडिशन कर सकती हैं हमारी सोसाइटी में, वो क्या क्या कर रही हैं और उनकी मशवरे से हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, हम उनसे जानेंगे। तो हम फ़ातिमा अज़ीज़ साहिबा को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, वो इंशाल्लाह 1-2 मिनट में हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगी और फिर हम उनकी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। मैम, वी आर वेटिंग फॉर यू। और अभी आपसे मेरी बात हो चुकी है, आप इंशाल्लाह जल्दी ही हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी लाइव सेशन के ऊपर। तो ऑडियंस, उनका ताल्लुक़ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, एजुकेशन के लैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कराची में एजुकेशन का क्या सिस्टम है, किस तरह की वहाँ पे बेहतरी आ रही है, ठीक है, वो भी जानेंगे और उनके सोशल एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे और जो वो इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं उसके बारे में जानेंगे। बस जल्दी ही इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन कर रही हैं और एक पर्सन हमें अभी व्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, जो भी हैं वो उनका बहुत शुक्रिया कि हमें देख रहे हैं। फ़ातिमा, आपका वेट किया जा रहा है, आप काइंडली फेसबुक लाइव पे आ जाएं। और अभी वो एक एज ए एंटरप्रेन्योर बनने की भी काविश में लर्निंग कर रही हैं वो, और प्री स्कूल में एज ए कोऑर्डिनेटर भी काम कर चुकी हैं। बहुत से एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उनके। तो जब अगर आ जाती हैं मैम तो हम उनके साथ लाइव सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। मैम, काइंडली आप आ जाएं ताकि आपको मैं टैग तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप मेरी फेसबुक वॉल पे आ जाएं बेशक, ताकि हम आपको फेसबुक लाइव वीडियो के अंदर शामिल कर सकें और आपका इंतज़ार किया जा रहा है। मैम, फ़ातिमा इज़ अ ग्रेट लीडर एज़ वेल। तो मैम, आपका इंतज़ार हम कर रहे हैं, जब आप फेसबुक लाइव पे आएंगी तो हम आपको ज्वाइन करवाएंगे। मैम, काइंडली आप आज हमारे फेसबुक लाइव पे, आपका इंतज़ार किया जा रहा है और फिर भी मेरे हाल से फिर कोई टेक्निकी मामलात में वो फंस गई हैं जिसकी वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रही और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैम, प्लीज़ आप आ जाएं हमारी फेसबुक लाइव वीडियो के ऊपर, हम आपका इंतज़ार।
मैम फ़ातिमा अज़ीज़ साहिबा आज हमारे साथ शामिल होंगी, लेकिन क्या इशू है, कुछ टेक्निकी मामलात हैं या उनके इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से वो हमारे साथ अभी तक हमारे लाइव सेशन के ऊपर नहीं शामिल हो पा रही, और हमारी ऑडियंस भी इस वजह से हमें छोड़ के जा रही है। ऑडियंस थोड़ा सा सब्र रखे, इंशाल्लाह फ़ातिमा अज़ीज़ साहिबा हमारे साथ शामिल हो जाएंगी। मैडम को रिक्वेस्ट ऑलरेडी मेरी साइड से जा चुकी है, लेकिन इशू समझ नहीं आ रहा उनके एंड से क्या इशू है जिसकी वजह से वो हमारे साथ लाइव सेशन में नहीं शामिल हो पा रही। मैम आ चुकी आखिरकार, बहुत शुक्रिया। मैम फ़ातिमा अज़ीज़ साहिबा हमारे साथ हमारे इंटरव्यू में एज ए गेस्ट पर्सन शामिल हो जाएंगी, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हमने उनको ऑलरेडी ऐड कर लिया है अपनी फेसबुक वीडियो के ऊपर। अब अगर वो उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैम कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज सही से जी आ रही जी, है? अब आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। मैम कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपने मुझे अपने लाइव सेशन में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम मैम। हमारी ऑडियंस काफ़ी देर से वेट कर रही थी, कुछ ऑडियंस चली गई है, और इंशाल्लाह दोबारा वापस आ जाएगी। यस, आई हैव सम प्रॉब्लम विद माय ट्राइपॉड, क्योंकि ये मैंने अभी बंद कर दिया था, तो उसको ओपन करने में तो वो शायद कोई इसका स्क्रू मैंने वगैरह ढीला हो गया है, तो ओके वो ओके ओके टाइट। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ इंटरव्यूज। अच्छा मैम, काइंडली हमारी ऑडियंस ऑलरेडी बहुत से लोग आपको जानते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस कुछ नए लोग हैं, आपके बारे में जानना चाहेगी। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं काइंडली। Yes, sure. I am Fatma Aziz, belong to the Karachi, and I am the facilitator and the parent consultant and Montessori director as well. And you can say nowadays I am event coordinator. So this is my shortly brief. Or yes, as a first, as a social activist, before a few months, I am joining the social media as a social activist, and I am taking the interest all around the world and try to learn and share our knowledge, thoughts, and experience and grow myself and promote myself. It's wonderful, it's great, it's extraordinary. What is your goal of life? How many goals in your life? Right now, right now, to become a very smart social activist. Also, my goal and another goal of my life is this: कि I make to aware about the, because I'm the Montessori director, तो मेरा जो गोल है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्ली ईयर्स। जो 0 to 8 ईयर्स होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जब इंसान का या बच्चे का जो होता है वो ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि कितना अहम है, हमने फोकस कर लिया, हम इस पर तवज्जो दे दी, और एवरी पेरेंट शुड बी नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। तरह एवरी केयर टेकर, एवरी टीचर। तो अगर हमने इस टाइम पीरियड को अच्छे से अवेल कर लिया, तो जो हमारी सोसाइटी में जितना भी प्रॉब्लम है, जो सब लोग लगे हुए हैं ठीक करने में, अपना रोल प्ले करने में, वो किस तरह से सही हो सकता है, किस तरह से पॉजिटिविटी आ सकती है, किस तरह से हमारी सोसाइटी ग्रो कर सकती है। तो जब आप खुद पे काम करोगे, जब आप अपने बच्चों पे काम करोगे, और जब आप उन्हें बेहतर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे, तो उसकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी कि ना 20 ईयर आफ्टर द 20 ईयर्स और 15 ईयर्स यू विल गेट द चेंज ऑफ आवर सोसाइटी। इट्स थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, बट बल्कि नज़र तो आपको बहुत जल्दी ही आ जाता है। जब बच्चा एक 8 या 5 ईयर्स का और 8 ईयर्स का होता है, उस दौरान ही आप उस बच्चे के अंदर तो खैर देखोगे
आफ्टर चेंज देखोगे, अगर आप उसके ऊपर मेहनत करते हुए जरा हैं कि वो बहुत ओबीडियंट है, लिसनर है, उसके अंदर लाइफ स्किल्स हैं, वो बहुत एक उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, सब कुछ है। अगर आपने उसको उसके इस टाइम को अच्छे से अवेल किया तो चेंज तो आपको जब ही नजर आ जाएगा, जो उसका ऑब्जर्वर है उसको उसी वक्त नजर आ रहा होगा। लेकिन एक पूरी सोसाइटी में आपको चेंज 15 साल के बाद, 20 साल के बाद नजर आ जाएगा, अगर हमने आज अपने बच्चों के ऊपर काम कर। तो मेरा ये गोल ऑफ लाइफ है, आई वांट टू रन माय ओन learning institute for the kid, and it will be inshallah heaven of the kid. I am doing work on it. It's great. It's wonderful job, ma'am. You are doing great job. बेसिकली माइंड जो बनता ही है, मैंने अब मेरी वर्किंग जब मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 7 साल की एज में, मैंने 7-8 साल की एज में मैंने काम का आगाज किया था अपने कैरियर का। तो वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस वक्त एक माइंड बच्चे का बन रहा होता है, उसका माइंड सेट बन रहा होता है। जब अगर उसी दुरानिया में अगर आप उसको प्रॉपरली कैरियर काउंसलिंग कर दें, उसको गाइडलाइन दे दें, तो वो एक बहुत ही अच्छा कामयाब शख्स बन सकता है। 17-18 साल की एज में, 20 साल की एज तक वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। इट्स वंडरफुल जॉब एंड इट्स ग्रेट एंड रियली कंग्रेट टू यू कि आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप काम कर रही हैं। क्योंकि हम रूट को कभी नहीं देखते, हम हमारी मेन हम देखते हैं ऊपर लेवल को, रूट को मेन मसला ही हमारा रूट से होता है कि रूट को अगर प्रॉपरली हम गाइड करें, उसको मेंटोर करें, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। इट्स वंडरफुल एंड इट्स ग्रेट। अच्छा, आपका ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी है, आई थिंक सो। आप एज ए टीचर भी काम कर चुके हैं। या नहीं, बल्कि टीचिंग फील्ड से ही है, बेसिकली मैं बहुत टीचर ही हूँ। बट टीचर का एक आजकल जो वर्ड टीचर है उसका एक मॉडिफाई वर्ड यू कैन से कि फैसिलिटेटर, जैसे से आपने कहा कि अगर हम ऐसा गाइड करें, तो मेरा मानना यह है कि बच्चा जो है अल्लाह ताला की तरह से वदियत करता होता है, उसके पास तमाम सलाहियतें होती हैं, जो उसके केयर टेकर होते हैं, जो उसके फैसिलिटेटर होते हैं, वो सिर्फ उसको जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं उसको। और अगर करना भी चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज सिर्फ हमें बच्चों को देनी चाहिए, इन्वायरमेंट गुड देना चाहिए, फिर वो खुद से एक्सप्लोर करे, क्योंकि वो सब कुछ जहानत, तजस्सुस और हर चीज लर्निंग की कैपेसिटी, कॉन्फिडेंस, ना हमें उसे डालने की जरूरत है, बस आप सिर्फ उसे लेट देम टू डू। अगर मेरा मानना ये है, और मैं कोशिश भी यही करती हूँ जहाँ पर भी जो जो मेरा एरिया है, उनको इसी सिलसिले की आज की एक कड़ी थी, जब बिफोर हाफ आवर पहले मैंने एक सेशन कंडक्ट किया था, लाइव सेशन आपने देखा होगा, लेकिन वो थोड़ा खैर बड़े बच्चों के लिए था। बेसिकली वो मैंने उस पर जो मैं काम कर रही थी, रीडिंग पर मैं काम कर रही हूँ, अपने इलाके की लोकल लाइब्रेरी पे काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि लाइब्रेरी जो डेड हुई हुई है हमारे सोसाइटी में, जिस इलाके में मैं बिलोंग करती हूँ, बल्कि ऑल आई थिंक सो कि पूरे पाकिस्तान में हमारे लाइब्रेरीज का जो रोल है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। ये हमारे कम्युनिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और अगर आप और अगर बड़े जितनी भी लाइब्रेरीज में जाएंगे, तो शायद और नादिर ही आपको चिल्ड्रन सेशन और चिल्ड्रन के लिए फैसिलिटीज और चिल्ड्रन के लिए लिटरेचर की अवेलेबिलिटी जो है वो आपको बहुत ही कम दिखाई देगी। तो मैं उस पर ही काम कर रही थी, तो मुझे बहुत सारे हर्डल्स आए इसमें। मुझे एनओसी नहीं मिला, लेकिन मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन फिर उन्होंने बाद में मुझे डिनाई कर दिया। मैंने एक नहीं, मैंने चार, और हर हर मतलब उनकी हायर अथॉरिटी तक को जो है मैंने अप्रोच किया था कि मैं यहाँ पर ये एक्टिविटी करना चाहती हूँ, ताकि बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इंगेज करना चाहती हूँ लाइब्रेरी से, ताकि उनका एक्सपोजर हो अपने कि ये एक रिसोर्स होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है। और वहां पर अगर एक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे हमें आना चाहिए और यूज करना चाहिए। अगर नहीं भी है कुछ, तो जब लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको उनको काम करना पड़ेगा। तो मैं चाह रही थी कि वो हमारे साथ कॉपरेट करें, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल मैंने ये इस पर मैं काम करती रहूंगी जब तक कि लाइब्रेरी अपना इफेक्टिव रोल जो है वो करना शुरू नहीं कर देगी, और लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं आ जाएगी कि ये इदारे जो है वो हमारे ही लिए हैं, और बेसिकली हमें इनको जो है इफेक्टिव बनाना है, अ, ताकि हम इनको यूज कर सकें, फायदा उठा सकें इन रिसोर्स के लिए। क्योंकि हर हर घर में इतना पीसफुल माहौल नहीं होता कि वहां पर आप बैठ कर रिसर्च कर सकें, या छोटे बच्चों को वो एनवायरनमेंट मिल सके, या उन्हें अपने बड़ों को सुनने का मौका मिल सके, या वो कोई इस तरह के सेशन ले सके। तो
नहीं मिला, लेकिन मैंने फिर भी बहरहाल एक कोशिश करी और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेशन कामयाब कामयाब रहा। तो मेरा मानना ये है कि हमें सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर, टीचर तो मैं टीचर चेंज शुड बी द वर्ड फैसिलिटेटर। तो आई एम द फैसिलिटेटर एंड ट्रूली आई बिलोंग टू द एजुकेशन प्रोफेशन। इट्स ग्रेट, इट्स वंडरफुल। अच्छा मैम, आपने जिक्र किया कि जो चिल्ड्रन की एजुकेशन के बारे में, उनकी मेंटोरिंग के बारे में, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइव होता है कि बच्चे की परवरिश घर में भी हो रही होती है, उधर टीचर भी कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं कि आप क्या, हमें जरूरत नहीं है कि पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग की जाए, उनकी भी मेंटोरिंग की जाए? डेफिनेटली जरूरी है, बल्कि ये तो बिफोर व्हेन द पर्सन इज डिसाइड टू गोइंग टू गेट मैरिड, तो उससे पहले वो ये समझ लेना चाहिए कि ये अपने आप को चेक करना चाहिए कि आया वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार भी है, क्योंकि शादी के बाद मीन्स टू ही विल कैरी द फैमिली। तो आप हैं या नहीं है, तो उसकी ट्रेनिंग की बिल्कुल। और आई एम द पेरेंट कंसल्टेंट, बेसिकली मैं पेरेंट्स को टिप्स देती हूँ, पेरेंट्स की वो बताती हूँ कि हाउ टू आपने ब्रिजअप करना है स्कूल और वो जो घर का जो आप फर्क बता रहे हैं, हमें जो गैप है उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। और बेसिकली जो मदर्स होती है ना, वो बच्चे का फर्स्ट इंस्टीट्यूट होती है। तो अगर आप, फिर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कहते हैं कि भाई हम तो हमने आज हम अपडेट नहीं है, हमें आज की एजुकेशन का नहीं पता। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि योर चाइल्ड शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड ये लेम एक्सक्यूजेस ना दें। लर्न फॉर योर चाइल्ड। अगर आप नहीं भी आपकी एजुकेशन फर्जी सी है, जो भी है, अल्लाह ताला ने आपको ये एहसास दिया, आपको वालिदैन बनाया है, तो आप खुश इसलूबी से इस एहसास को एक्सेप्ट करें, ओन करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करें। वो चीजें सीखें, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो जो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आप सीख लें और उसी को अप्लाई करें। और बच्चे की लर्निंग तो देखिए बिफोर बर्थ शुरू हो जाती है। मैं पेरेंट्स को यही बताती हूँ, आप ये ना समझें कि बच्चा इन्फेंट है, कुछ महीने का है, वो स्कूल जाने से लर्निंग शुरू नहीं होती। लर्निंग तो व्हेन ही इन देयर ममाज टमी, तो उसकी लर्निंग तो वहां से शुरू हो जाती है। मैं पेरेंट्स को यही बताती हूँ कि व्हाट यू आर डूइंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो सारा कुछ इफेक्ट आपके बच्चे के ऊपर हो जाता है। और आफ्टर आफ्टर बर्थ वो जिस एनवायरनमेंट में आप अपने बच्चे को रखते हो, तो वो सब ऑब्जर्व कर रहा था उस वक्त। उस बच्चे का माइंड जो होता है, ऑब्जर्व माइंड होता है, वो जो देख रहा होता है वो स्टोर कर रहा होता है, लर्न कर रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो आपने बहुत भी केयरफुल होना है कि आपने किस तरह से इन फ्रंट ऑफ द इन्फेंट आपने कैसे टॉक करनी है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे रिस्पेक्ट देनी है, और क्या करना है, कितना क्वालिटी टाइम आपने देना है। फादर्स समझते हैं कि वी आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुलफिल द इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स होता है वो। नो, यू आर फादर, यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है। मैम आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब ठीक है। अभी बहुत ज्यादा शोर आ रहा था आपकी तरफ से। तो बेसिकली फुल ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आप दुनिया की बाहर की ममालिक में देखें, वो पेरेंट बनने से पहले बाकायदा सेशन लेते हैं। और बीइंग अ पेरेंट कंसल्टेंट, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर एक को, रिकमेंड करती हूँ तालिमा ये आप शोर आ रहा है। ये शोर मेरी साइड से कोई, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। शोर मेरी साइड से नहीं, यहाँ तो बहुत आपकी आवाज कट रही है। आई थिंक सो सम शायद आप इंटरनेट इश्यूज। ना, इंटरनेट इज गोइंग एक वेल। मिनट, आई एक आई एम इन अ वेरी क्वाइट। क्लियर, अब ठीक है? या इट्स, जी बिल्कुल क्लियर है, नाउ इट इज क्लियर। आई थिंक सो सम उसकी issue आ रही थी। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था कि क्या, मेरा ख्याल है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। ट्रेनिंग की जरूरत सिर्फ जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत है पेरेंट को। एज अ पेरेंट, द पेरेंट शुड टेक द ट्रेनिंग हाउ टू बी बिकम अ वेरी गुड पेरेंट। जबरदस्त जबरदस्त।
अच्छा मैम, इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपसे ऐड करना चाहूंगा कि आजकल की जो एजुकेशन है आप उसमें क्या क्या लैक्स देखती हैं, क्योंकि आपने एजुकेशन फील्ड के साथ अटैच है तो आपको सम पता होगा कि कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम है और उनके क्या क्या सोल्यूशन है। देखिए, मेजर प्रॉब्लम तो ये है कि वालिदैन को खुद भी नहीं पता कि हमें अपने, जब वो सबसे बड़ी जो मिस्टेक वो करते हैं, जब वो अपने बच्चे का फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो है वो चूज करते हैं, तो वो सिर्फ ऐसे रैंडमली कर देती हैं। जैसे जब आप बच्चे का फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, स्कूल, एकेडमी, जो भी है, वट एवर आप चूज कर रहे हो, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। सिर्फ आप अपने बजट को ना देखें। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो आप अपने बच्चे पर कर रहे होते हैं, जो सदका जारी है, जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जिसके बहुत दूरदर्श नतीजे होते हैं। कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत सोच समझ के, और उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस, यही मैं पेरेंट्स को बताती हूँ, अगर जो भी आपकी बजट हो, कुछ भी हो, आपके पास बहुत टाइम होता है, आप उसके लिए सेविंग करें, बच्चे की एजुकेशन के लिए, वट एवर जो भी है। नहीं कर सकते तो फिर मैं ऑल्टरनेट बताती हूँ कि फिर आप खुद ट्रेंड हो जाए। अगर आप समझते हो कि आप इतने अच्छे से वे नहीं कर सकते, तो आप घर में रह के अपने बच्चे को वो माहौल दें, टाइम दें, और उसकी एक्सपोजर लर्निंग दें। उसके से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बजाय इसके कि आप किसी थर्ड क्लास स्कूल में, जिसके पास बुनियादी सहूलत ही नहीं है, जिसके पास ट्रेन टीचर नहीं है, आप उस स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन करवा दें। तो इससे बेहतर है कि आपको ट्रेनिंग लें, आप अपने बच्चे को घर में होम स्कूलिंग आप उसकी करें, तो वो ज्यादा बेटर है। तो ये है उसका सोल्यूशन एक तो। और जो स्कूल में एजुकेशन सिस्टम में वो देखते हो, तो सब मुझे सबसे ज्यादा यही नजर आता है कि देखें, स्कूल में ना बुनियादी सहूलत है, ग्राउंड्स नहीं होते, एक इंस्टीट्यूशन बगैर लाइब्रेरी की कैसे कैसे। लाइब्रेरी जो होता है कि बेसिक एसिड होता है। मैंने जितने भी सर्वे किया है, अच्छे बड़े स्कूल्स भी जो हैं, वो ये रिसोर्स नहीं रखते, और अगर रखते भी हैं तो वो इफेक्टिव नहीं है। बच्चों के बहुत सारे जगहों पर जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो ना होने के बराबर है, अगर हैं भी तो जस्ट फॉर द ऑस्टेंटेशन, कि वो सिर्फ एक नाम करने के लिए साल में कुछ, ये जैसे एक्सरसाइज शुड बी ऑन अ डेली बेसिस ना। तो फिजिकल एक्टिवनेस, अगर आप दुनिया, फिनलैंड जो है निजाम तालीम माना जाता है, मैं उसकी एक रिपोर्ट पढ़ी थी, अब तक सेकंड नंबर पर आ गया। तो वहाँ के जो स्कूल हैं, उनके बच्चों का जो ब्रेक होता है, या जिन्हें जब वो स्टडी से फ्री होते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होते हैं, वो 1 आवर का होता है। और वो, उनके पास कोई होमवर्क नहीं होता, वो अपने बच्चों को कोई होमवर्क नहीं देते। ये बहुत एक सोचने वाली बात है। और हमारे यहाँ अगर बच्चों को होमवर्क ना दिया जाए, तो पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, और मैनेजमेंट तो किसी तौर से तैयार ही नहीं होती, हाउ इट इज पॉसिबल कि वी आर नॉट गिविंग द एनी होमवर्क टू। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तो बात ही छोड़े, होमवर्क के नाम पर बच्चे पर इतना ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस होता है, इतना ज्यादा दबाव होता है, कि उसकी उसके लिए टाइम मैनेज करना, अपने लिए टाइम निकालना फिजिकली, किसी एक्टिविटी के लिए, किसी एक्सपोजर के लिए, किसी पार्क जाने के लिए, अपने रिलेटिव्स को विजिट करने के लिए, कोई टाइम ही नहीं होता। आज का बच्चा किसी एडल्ट से ज्यादा बिजी है। उसकी अगर आप स्कूल, ट्यूशन टाइमिंग, मदरसा टाइमिंग, या सब ये देखें ना, पूरे दिन की एक रूटीन, किसी भी बच्चे से, किसी भी रैंडमली आप इस सर्वे करके देख लें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों का, तो आप देखें कि बच्चे के पास कोई टाइम, इसीलिए फिर आप उनको देखें, वो लेट नाइट सोते हैं, और उनकी रूटीन टोटली एक डिसऑर्डर पर मबनी। तो ये बहुत ज्यादा है कि हमारे पेरेंट्स भी इस बात से अवेयर नहीं है कि भाई एक्सरसाइज की या फिजिकल एक्टिविटीज की, पहले वो करिकुलम एक्टिविटीज होती थी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, सो करिकुलम एक्टिविटी इज नॉट द करिकुलम एक्टिविटी, नाउ इट इज द करिकुलर एक्टिविटी। ये जितनी भी आउट स्टैंड ये एक्टिविटीज होती है, इट इज द करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, ये करिकुलर एक्टिविटीज है। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर, उसको क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। और वो जो आपका सिलेबस, उसके लिए सिलेबस के लिए मुझे याद नहीं आ रहा, जो आपका होता है कि स्कूल का एक एनुअली जो है, आप वो बनाते हो, पॉलिसी बनाते हो, तो उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि ये नेसेसरी है कि हर बच्चा इतना वो करेगा। तो ये प्रॉब्लम्स है, अगर जब तक नहीं होगा, और फिर आप देखें कि बच्चे इतने इफेक्टिव नहीं होते, एनर्जेटिक नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है, हम क्या करें अपने इदारों में, स्कूलों में, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वी आर किलिंग द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के अंदर जो तजस्सुस का मादा है ना, हम उसे खत्म करें। अब बताइए, अगर किसी में
लर्निंग की चाह ही ना हो, वो चाह ही नहीं रहा कि वो कुछ सीखे, तो आप उसे भले कितने ही एक्सपर्ट टीचर दे दें, कितने ही अच्छा मेंटोर दे दें, कितनी ही फैसिलिटीज दे दें, इफ दे डोंट वांट टू लर्न, तो दे विल नॉट लर्न एनीथिंग। तो ये है, तो पेरेंट्स को इस चीज को समझना चाहिए, चाहे वो अपने घर में इस तरह से वो करें, बच्चे को बहुत ज्यादा रोक टोक ना करें, और स्कूल के साथ अगर जो स्कूल बहुत ज्यादा किताबों उन सब का बोझ है, तो वो उनसे आस्क करें, हाँ ये करिकुलम आपका क्या है, आप कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, उसके लर्निंग आउटकम क्या है, पेरेंट्स ये जाके सवाल करें मैनेजमेंट से, हमने अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करवाया, 10 साल के बाद जब ये यहाँ से निकलेगा, ये पांच अगर प्राइमरी स्कूल है, तो आपके गोल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो फिर बच्चा क्या बन के यहाँ से निकलेगा, सवाल होता है ना कि आपने एक चीज में करवाया, तो इसके आउटकम क्या होंगे, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, बस वो मैट्रिक मैट्रिक, और हम सिर्फ बच्चों के लिए, जैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्लर्क पैदा कर रहा है, तो अगर आप स्कूल मैनेजमेंट से सवाल करें, तो सिर्फ बच्चों को अगले ग्रेड्स के लिए तैयार कर रहे हैं, मैट्रिक के लिए तैयार कर रहे हैं, या कॉलेजेस के लिए तैयार कर रहे हैं, ये पर्पज ऑफ लाइफ नहीं है, दिस इज नॉट द एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स, एजुकेशन का मतलब है कि यू शुड बी बिलीव ऑन योर सेल्फ, योर स्किल्स, एंड बिलीव ऑन अल्लाह, आप एक यू नो कि हाउ टू बिहेव अदर, हाउ टू डू रिस्पेक्ट, एक बैलेंस पर्सनैलिटी होना चाहिए, यू नो कि वाई वी शुड फॉलो द ऑनेस्टी, और हमें क्यों सच बोलना चाहिए, या बोले नहीं कि रटाए नहीं बच्चों को कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना एक अच्छी बात है, ये ट्रूथ जो है ना पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होना चाहिए, शुड बी द एवरी चाइल्ड, शुड बी द एवरी वन, तो ये जब ही होगा कि जब आप उनको जो है वो एक्सपोजर करने देंगे, सीखने देंगे, गलतियां करने देंगे, इंटरेक्ट करने देंगे, आ, सोचने देंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे स्पोर्ट्स का मैंने बोला गैर जरूरी चीज है, इसी तरह से आर्ट्स, आर्ट्स जो होता है इंसान की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जो आपकी थिंकिंग को, जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप कुछ बड़ा सोच सकें। अभी आप ही कोई क्वेश्चन किसी आप जाएं किसी स्कूल में खड़े हो जाएं और उनको कोई ऐसी इमेजिनरी पिक्चर बनाने को कहेंगे, सोचें 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, या ये सोचें आप ऐसी जगह पर हैं, दे आर नॉट एबल टू थिंक लाइक दिस, वो सोच वो तस्वीर नहीं पैदा कर पाएंगे, बना पाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल सा टास्क है। इवन आई एम डीलिंग विद प्री स्कूल स्टूडेंट्स, तो मेरा मैं चूंकि आर्ट और हर चीज उनकी उस पर काम करती हूँ, तो मैं बच्चों को अगर कहती हूँ थिंक लाइक दिस के आप अपनी लाइफ को करें, अभी रिसेंटली एक बच्चे ने मुझे इस रेट पे मैं काम कर रही थी, उनको जबरदस्त। कहती हूँ कि ड्रॉ एनीथिंग विच यू वांट टू डू, या कैन यू ड्रॉ, मैं सिखाती हूँ कि आई थिंक सम इशू फ्रॉम मैम साइड, कोई उनकी तरफ से इशू हो गया, इस वजह से वो अभी इंशाल्लाह हमें शामिल दोबारा आ जाती हैं, तो तब तक हम उनका वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। बहुत के एजुकेशन और कैरियर काउंसलिंग के बारे में आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। हम दोबारा मैम को ऑलरेडी रिक्वेस्ट तो सेंड की हुई है, मैम दोबारा हमें ज्वाइन कर लेंगी वहीं से, तो हम मैम का इंतज़ार करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन मैम कर रही थी, और बहुत ही मज़ा आया इस डिस्कशन को सुनते हुए मैम की तरफ से। और कैरियर काउंसलिंग के बारे में बात कर रही थी, छोटे रूट लेवल पे बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात कर रही थी कि जब उनकी एज 3 से 8 साल के दरमियान होती है, तो वो बेस्ट पीरियड होता है जिसमें उसको ट्रेन किया जाता है। लेकिन उनका कहना था कि जो बच्चे की परवरिश होती है वो माँ की गोद से स्टार्ट होती है, और अगेन मैम आ चुकी हैं। अब हम दोबारा उनको अपने, अगर वो व्यू करती हैं तो दोबारा हम उनको अपने सेशन में शामिल कर लेते हैं। अभी वो कैन नॉट नो राइट टाइम, दोबारा उनका व्यू उतर गया। और वो कह रही थी कि जो परवरिश है
वो स्टार्ट होती है, या जो करियर काउंसलिंग है स्टार्ट होती है, वो बिफोर द बर्थ स्टार्ट होती है। तो इसमें मैं भी एक एडिशन करना चाहूँगा कि जो भी है बाहर की कंट्रीज़ जैसे यूएस है, इसराइल है, यूके है, वो क्या करते हैं, वो अपनी माँ की जो भी है बर्थ से पहले बच्चे की बर्थ से पहले माँ की ट्रेनिंग करते हैं। माँ को डिफरेंट वे ऑफ कंसेप्ट से, डिफरेंट आइडियोलॉजी से, डिफरेंट प्रोसेस से गुजारते हैं। उनको डिफरेंट बुक्स पढ़ने देते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल। फिर उनको साइंटिस्ट की ट्रेनिंग करवाई जाती है। फिर उनको डिफरेंट आइडियोलॉजी से निकाला जाता है, ठीक है। और ट्रेनिंग जब उनकी की जाती है तो वो प्रॉपरली उन ट्रेनिंग को देखते हुए बच्चे की बर्थ होती है, और बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैदा होता है। उसकी परवरिश क्योंकि ऑलरेडी उसको ट्रेन ऐसे किया होता है। अल्लाह ताला ने हर बंदे को, हर इंसान को शुरू मुलाकात बनाया है। और ऑलरेडी मैम को दोबारा हम ऐड कर रहे हैं, दोबारा हमें मैम हमारे इंटरव्यू में सम टेक्निकल इशू की वजह से, उनके इंटरनेट की इशू की वजह से वो हमारे से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। अभी हमारे साथ दोबारा ज्वाइन कर लेती हैं फिर मैम से। हम दोबारा अपने बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन कर रही थी मैम फातिमा, और उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने काम किया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी डिस्कशन सुनते हुए मज़ा भी आ रहा था, नया नॉलेज भी मिल रहा था। फ्यू सेकंड के अंदर इंशाल्लाह मैम हमें दोबारा ज्वाइन कर लेंगी इसी इंटरव्यू के अंदर, और इंशाल्लाह हम अपने इंटरव्यू को कंटिन्यू रखेंगे। मैम फातिमा आप आ जाएं, और फिर हम इंशाल्लाह, टाइम काफ़ी हो गया, हम इंटरव्यू भी कंक्लूड करते हैं अपना। मैम ऐड हो रही हैं दोबारा इंशाल्लाह। दोबारा उनके कनेक्शन का इशू आ गया है, हम दोबारा उनका इंतज़ार करते हैं। दोबारा अप्रूव किया है, दोबारा हमने ऐड कर शामिल हो जाएंगी हमारे लाइव सेशन में, और हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे हमने इंटरव्यू को। तो इस तरह आप बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, आप स्टेप वाइज उसको प्रोसेस में ला के उसको फ्रीली हम दे के, और फिर उनकी डिक्लाइन होगी रिक्वेस्ट, हम दोबारा उनको ऐड करते हैं। मैम मैं आपको दोबारा ऐड कर रहा हूँ, दोबारा आपको लाइव सेशन के ऊपर ले रहा हूँ। आई थिंक सो सम इंटरनेट इशू, सम टेक्निकल इशू, जिसकी वजह से मैम हम ज्वाइन नहीं कर पा रही। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर बैक। और आई नो सम टेक्निकल इशू है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी ऑडियंस को कि जिस वजह से आप हम लाइव सेशन से होगी, डिस्कनेक्ट होगी। अच्छा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है हम उधर से कंटिन्यू करते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे कौन से गोल्स या ऑब्जेक्टिव हैं जिनके लिए आप कोई भी डिफिकल्टी फेस कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं? देखिए अभी तो मेरा फोकस जो है इसी पर है कि मैं कोई अपना ओन इंस्टीट्यूट जो है वो स्टैब्लिश कर सकूं, जहां मैं अपनी विश के मुताबिक, अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो बच्चों के लिए एक बहुत आइडियल प्लेस, जिसे जो एक रोल मॉडल हो दूसरे लोगों के लिए भी, वो चाहती हूँ कि मैं उसको रन करूँ। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि मेरा तमाम फोकस उसी के पर ही है, और उसी के ऊपर मैं काम कर रही हूँ फिलहाल। तो मेरे जहन में यही और कुछ भी नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि आई वांट टू बिकम अ वेरी स्मार्ट सोशल एक्टिविस्ट। सो जबरदस्त। क्योंकि जो मेरा आज का सेशन था, उसमें उसमें मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉपरेशन भी था। मैंने इस आज के सेशन से ये सीखा, मैंने अपने अच्छे दोस्तों को पाया उससे, जिन्होंने मुझे ताउन किया, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये आ गया था कि मुझे लास्ट मोमेंट पे ये पता चला था कि मेरा प्रोग्राम शायद ना हो सके, क्योंकि मेरे पास वेन्यू अवेलेबल नहीं था। ओके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर भी वो तमाम हर्डल्स जो हैं वो मैंने गिव अप नहीं किया, और मैंने वो आखिरी उस तक मैं कोऑर्डिनेट करती थी डिफरेंट लोगों से, और फिर मुझे उसका सोल्यूशन भी मिल गया, मैंने फाइंड कर लिया। एक टाइम मैं ये सोच रही थी मैं इसको जो है पोस्टपोन कर देती हूँ या डिले कर देती हूँ नेक्स्ट टाइम,
दोबारा से प्लानिंग करके और दोबारा से ये करती हूँ, मगर मगर क्योंकि मैंने अपनी कमिटमेंट मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ थी और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो उनको उनको मैं जो है वो डिमोटिवेट नहीं करना चाहती थी, तो उसकी वजह से मुझे इसको करना ही पड़ा और ये सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ मैंने अपने आप को ये डिस्कवर किया, आई हैव दैट क्वालिटी, इफ आई डिसाइड समथिंग, सो मेरे लिए वो करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कोई खास यानी कि कोई खास मुझे उसको उसे ओवरकम करना भी आता है, उसे निकलना भी आता है, उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव दिस क्वालिटी। तो मैंने नहीं ख्याल कि मैं अपने गोल के लिए वो पीछे हटूंगी या नेगेटिव कोई भी मैं थॉट्स लेकर आऊंगी ना। आई बिकम अ वेरी पॉजिटिव और मुझे कुछ अच्छा ही रहता है। और वैसे भी मैं किसी की भी बारे में, जिसने मुझे कॉपरेट नहीं भी किया जिस एंड टाइम पर मुझे, तो मैं उनके लिए भी कुछ गलत नहीं सोच रही, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मे बी डेफिनेटली। वो अपनी जगह सही हो। हाँ, यू आर तो डूइंग मुझे ग्रेट। उनसे भी वो कोई नहीं है। हाँ, तो प्रॉब्लम्स को मैं प्रॉब्लम्स बिकम अपॉर्चुनिटी, और यही होना चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम को एज अपॉर्चुनिटी में, तो आपकी लाइफ जो है वो अच्छे से हो जाती है। आप अपने आप पर देखिए, जीरो एक्सपेक्टेशन से आप कोई भी काम शुरू करें ना। अभी मैं जीरो एक्सपेक्टेशन पर ही करा था मैंने ये, मेरा बस अपने ऊपर था, मैंने अपने बिहाफ पर किया था। आई आल्सो थैंकफुल टू माय मैनेजमेंट कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो कहते हैं कि इतने सारे बच्चों को सर्कुलर देना, इतने सारे लोगों को बुलाना, इतने सारे पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि ये स्कूल इवेंट नहीं था, स्कूल में नहीं हो रहा था, स्कूल की टाइमिंग में नहीं हो रहा था, ये जिम्मेदारी की बात होती है। और सबने ट्रस्ट किया मुझ पर, तो इट मेक मी मोर कॉन्फिडेंट। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने गोल के लिए, अपने काम के लिए, जो भी मेरी प्लानिंग है उसके लिए मैं समझती हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इट्स ग्रेट, इट्स वंडरफुल, ग्रेट मैम, एक्स्ट्रॉर्डनरी। आप अपने थोड़े से अल्फाज में अपने सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताएं, जो आप इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, क्या क्या आपको फ़ायदा हुआ, और सर रिहान के बारे में कुछ आप अपने अल्फाज का इजहार करें। इंटरव्यू से तो खैर ये हुआ कि मैंने अमेजिंग पीपल से, आई एम कनेक्टिंग विद द अमेजिंग पीपल। इट इज वेरी अमेजिंग एक्टिविटी टू टेक द इंटरव्यू, टू कनेक्ट द पीपल। और नो डाउट इससे आपके जो है परसेप्शन टोटली चेंज हो जाता है, व्यू ऑफ थिंकिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है लोगों के बारे में और उनके थॉट्स के बारे में। क्योंकि हर बंदा तो विजिट नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता, पूरी दुनिया जा नहीं सकता, एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो बाय दिस एक्टिविटी आप इजीली कैन एक्सप्लोर। अगर, लेकिन एक चीज इसमें कुछ फेक भी होता है और कुछ ये भी होता है, तो उसे भी आप घर से पता एक्सपीरियंस करते हो कि आपने अपने ऊपर बिलीव करना है, आपने दूसरे पर बिलीव नहीं करना या डिपेंड नहीं करना, या अपने आप को आप ऐसा नहीं करना है कि कोई आपको यूटिलाइज कर ले किसी भी गलत नेगेटिविटी के लिए या किसी गलत काम के लिए। तो आपके पास ये एक्सपीरियंस आ जाता है। और जहाँ तक टॉक अबाउट रैन अल्लाह वाला, आई वांट टू से ही इज द प्राउड ऑफ पाकिस्तान, ही इज डूइंग अ वेरी अमेजिंग जॉब। हमें इसी तरह के लोगों की जरूरत है। और यू कैन से, जैसे हम कहते हैं ना हीरो, तो ही इज द हीरो ऑफ, मैंने कहा ना प्राउड ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने इतने सारे लोगों को ये बताया कि आप अपने आप को कैसे हीरो बना सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। और एक ये भी उन्होंने एक ट्रेंड, मैं समझती हूँ कि दिया सोसाइटी को, कि देखिए सेंसियर, हम पढ़ते हैं कि सेंसियर होना चाहिए, हम सुनते हैं हाँ भाई सेंसियर होना चाहिए। सेंसियरिटी क्या है? सेंसियरिटी ये है कि आप किसी का भी ना बुरा ना चाहें। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी के लिए आप बुरा भी ना चाहें। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप अर्न करें, फायदा उठाएं दूसरे से, सब कुछ करें, लेकिन उठाएं। और अगर आपके पास ये चीजें हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आप किसी से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, कुछ दे सकते हैं किसी को। आप उन्हें चार्ज भी करें, आप उसे अर्न भी करें, सब कुछ करें, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं उसका दूसरे पर भी हक है ना। दूसरे हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, इंसान एक माशरती हैवान है। वो अलोन वी कैन नॉट लीव अलोन, आइसोलेटेड होके नहीं रह सकते। यही हमारे दिन का मैसेज भी है कि हमें जो है एक दूसरे के लिए नफा बख्श, एक दूसरे के लिए फायदेमंद होना है। बल्कि क्या, मुसलमान की तो डेफिनेशन ही है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, उसके जबान हाथ, उसमें ये नहीं है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसा करे कि वो जबान से हाथ से उसको नुकसान ना पहुंचाए। ये हर एक के लिए, पूरी इंसानियत के लिए है कि आप मुजस्सम
अपने आप को मुजस्सम लव मोहब्बत बना लें। और आप डाउन टू अर्थ हो, आपके अंदर ये क्वालिटी हो कि किसी को ऐसा ना लगे कि अगर कोई आपसे कुछ सीखना चाह रहा है तो उसको आपके लिए ऐसे हो एक बिल्कुल ओपन इंस्टीट्यूट के, हर कोई आया हुआ आपसे जो है ना वो सीख सकता है जो चीज आपके पास है। क्योंकि देखिए, जब भी आप एक्सपर्ट बनते हो, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, जो चीज मैं किसी से शेयर कर लेती हूँ, अभी आज का इवेंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो ये चीज मुझे जितनी दफा मैं शेयर करें, मेक मी एनर्जेटिक, इट गिव मी द एनर्जी। ओके। तो ओके, यही एक चीज होती है। तो ये चीज आप भी ज़बरदस्त। समझ लें कि स्टॉप। जितना आप उस चीज को शेयर करोगे ना, वो उतना मल्टीप्लाई होती है। वो चीज मल्टीप्लाई कर, रेहान अल्लाह वाला क्या करें, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं आप। आप लें, आप उनको फिर आप दूसरे लोगों को दें, वो जो चीज आपने सीख ली वो दूसरे लोगों से आप शेयर करें, वो दूसरे लोगों को बताएं। लेकिन इसके लिए एक चीज समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, लाइफ में ना कोई शॉर्टकट नहीं, और शॉर्टकट को अपनी लाइफ से निकालते हैं। बिलीव ऑन योर सेल्फ। ठीक है, हो सकता है कोई चीज को, अपने गोल को अचीव करने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, इट्स ओके। उस टाइम पीरियड को आपने कैसे अपने लिए एनर्जी टॉनिक बनाना है, ये एक थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर आपको ये बात समझ में आ जाए। लेकिन मेहनत कभी रहेगा नहीं जाती। अल्लाह ताला लोग आपको अप्रिशिएट करें ना करें, लेकिन जो एक ऊपर बैठा हुआ है, जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा रब है, जो हमारा पैदा करने वाला है, वो कभी आपकी मेहनत को जाया नहीं करेगा। और आपको उसका फल देर या बदीर जरूर मिलेगा। तो आप अपनी मेहनत एक आपने करनी है, और हमेशा से पॉजिटिव रहना है, दूसरों को ब्लेमिंग नहीं करनी है। ये है इसमें। और सोशल मीडिया को अ, हर कोई इसी तरह से यूज कर लेता है, थोड़ा सा इसको भी सीखने की जरूरत है कि आप इसको बेहतर अंदाज में कैसे यूज कर सकते हैं। आप अपने आप यहाँ पर अगर समझेंगे तो यू आर आप सफीर हो। आप जिस भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, जिस कौम को, जिस कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर द एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री, यू आर द एम्बेसडर ऑफ योर रिलीजन, यू आर द एम्बेसडर। आई थिंक सम अगेन मैम का कोई इशू आ गया है, टेक्निकल इशू। बड़ी बहुत ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी मैम। और कंक्लूड करते हैं, मैम को दोबारा ऐड करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू को कंक्लूड करके ख़त्म करते हैं। मैम दोबारा हमें ज्वाइन करती हैं तो जब आती है तो दोबारा ऐड करके इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन बड़ी बड़ी अच्छी बातें की मैम ने, और अच्छे व्यूज़ दिए, अच्छी एडवाइसेस दी हमारी यूथ के बारे में। तो ज़बरदस्त है, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ब्रिलियंट। और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी उन्होंने एडवाइसेस की, बच्चों के लिए एडवाइसेस की कि वो कैसे अपने कैरियर को आगे ले सकते हैं, गाइडलाइन दी। ठीक है, तो अभी हम दोबारा देखते हैं कि मैम कब तक आती हैं, और हम उनका वेट करते हैं। अगर मैम का कोई इशू है तो फिर हम इंटरव्यू कंक्लूड कर देंगे। 2-3 मिनट तक हम मैम का वेट करते हैं। अगर मैम आती हैं तो हम मैम का इंतज़ार करेंगे और फिर इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं। मैम का इंतज़ार किया जा रहा है। और अभी मैम का ही वेट किया जा रहा है। मैम, कैन यू हेयर मी? कैन
come to close the interview. Just आपका इंतज़ार किया जा रहा है। मैं आप बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन हुई हमारी, और जस्ट अभी मैं क्लोज़ करेंगे हम इंटरव्यू को मैम के साथ। मैम का इंतज़ार है, मैम आ जाती हैं तो हम इस इंटरव्यू को कंक्लूड करके क्लोज़ कर देंगे। मैम को ऑलरेडी टैग किया जा चुका है, और ये चलते रहते हैं। ये इंटरव्यू में इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं, हर एक के पास आते हैं, हर तरह के इश्यूज होते हैं। तो ये कभी कभी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। आजकल वीकेंड पे हूँ बेसिकली, तो मैंने कहा कि गपशप ही मारते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ जिनका एक्सपीरियंस है फील्ड के अंदर। डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं सर रिहान के टास्क को लेट डू इट करके देखते हैं। तो लेट मी चेक के आई थिंक उनका कोई सीरियस इशू आ गया जिसकी वजह से हम अगेन उनके साथ किसी दिन इंटरव्यू कर लेंगे। हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैम फ़ातिमा का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत से नॉलेजेबल क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया, बस कंक्लूड ही रह गया था। इट्स ओके, नेक्स्ट हम फिर कहीं किसी दिन हम उनको इनवाइट करेंगे और उनके साथ इंटरव्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आपका इंटरव्यू सुनने का और हमारे साथ जुड़े रहने का। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपका होस्ट, आपका दोस्त इफ्तिहार स्टार्टअप वाला एक बार फिर किसी नए पर्सन के साथ, नए पर्सनैलिटी के साथ आपके खिदमत में पेश होगा एज ए गेस्ट अपीयरेंस में, किसी पर्सनैलिटी को, किसी यूट्यूबर को इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट इनवाइट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।